हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 21 पर विचार करेंगे। अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिन्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघं स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान के विश्वरूप को देख करके कह रहे हैं, अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, कि हे देव, आपके शरीर में सभी देवताओं के समुदाय प्रवेश कर रहे हैं। केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, और कोई कोई देवता भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्वस्ति इत्युक्ता महर्षि सिद्ध संघा, जो महर्षि और सिद्धों के समुदाय हैं वे कल्याण हो इस प्रकार से कह करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। और कैसी स्तुति कर रहे हैं? स्तुति भी पुष्कला भी, बड़े ही पुष्कल स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। पुष्कल का मतलब है जो बहुत ही गहरे अर्थों वाली स्तुतियाँ हैं। पुष्कल स्तुतियों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि तीनों लोकों में जिन जिन लोगों के पास दिव्य दृष्टि थी उन लोगों ने श्री कृष्ण का विश्वरूप देखकर अपना खेद प्रकट किया था कि शायद उनसे भगवान विश्वरूप का कोई अपराध तो नहीं हो गया है। अब इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे लोग 3 प्रकार के हैं तथा 3 प्रकार की अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले प्रकार के लोग कैसे हैं? इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, अर्थात हे देव, देवताओं के समुदाय आपकी शरण ले रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि तीनों लोकों में जिनके पास दिव्य दृष्टि है उनमें से पहले प्रकार के लोग हैं वे हैं जो देवता हैं तथा वे विश्वरूप की शरण ले रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उनके द्वारा यदि श्री कृष्ण का कोई अपराध हो गया है तो उनकी शरण लेने से वे अवश्य ही उन्हें क्षमा कर देंगे। वे सोच रहे हैं कि जिस प्रकार बालक अनजान में सदा अपने पिता का अपराध करता है परंतु पिता अपने बालक की समर्पण की भावना से प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार यदि हमसे श्री कृष्ण का कोई अपराध हो गया है तो उनकी शरण लेने से वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। यहाँ पर अर्जुन विशन्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विशन्ति शब्द का हमने अभी अर्थ माना था शरण लेना, परंतु विशन्ति शब्द का एक अन्य अर्थ है प्रवेश करना। अब यदि हम विशन्ति शब्द का ये दूसरा अर्थ माने तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि देवताओं के समुदाय विश्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि वे देवता श्री कृष्ण के विश्वरूप में किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि वे देवता श्री कृष्ण के विश्वरूप में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार एक बालक अपने पिता की गोद में प्रवेश करता है। जिस समय बालक से कोई भूल हो जाती है तथा पिता असंतुष्ट होता है, उस समय यदि बालक अपने पिता की गोद में प्रवेश करता है तो पिता अपने पुत्र के स्नेह के कारण प्रसन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में पिता अपने असंतोष के भाव को बनाए नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि तीनों लोकों में जिनके पास दिव्य दृष्टि थे उनमें से पहले प्रकार के जो लोग थे वे देवता थे तथा उन्होंने भगवान विश्वरूप में उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार बालक पिता की गोद में प्रवेश करता है। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद
नृसिंहदेव असंतुष्ट बने रहे और ब्रह्मा जी सहित सारे देवता उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। यहाँ तक कि उनकी चिर संगिनी लक्ष्मी जी को भी नृसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद से कहा कि वह भगवान के समक्ष जाए और उन्हें संतुष्ट करे। बालक प्रहलाद को भगवान नृसिंह देव की वत्सलता में पूरा विश्वास था, अतः उसे तनिक भी भय नहीं हुआ। वो बालक भगवान के चरण कमलों के समक्ष गया और उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान नृसिंह देव बालक प्रहलाद पर अत्यंत वत्सल हो गए और उन्होंने बालक को उठाकर अपनी गोद में बैठाया तथा बालक के सिर पर अपना हाथ रखा। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, अनेक देवता लोग आपके विश्व रूप में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार बालक अपने पिता की गोद में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अनेक देवता लोग श्री कृष्ण के विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं। इस बात का अर्थ मायावादी लोग इस प्रकार करते हैं कि जिस प्रकार जल की बूंद समुद्र में प्रवेश करती है तथा वह समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार सभी देवता श्री कृष्ण के विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं। परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है। कोई भी जीव भगवान में इस प्रकार प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि गीता 15:7 में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीव उनका सनातन अंश है। यदि जीव श्री कृष्ण का सनातन अंश है तो फिर वह श्री कृष्ण में उस प्रकार कैसे विलीन हो सकता है जिस प्रकार जल की बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है। गीता 18:55 में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्व से जान लेता है तथा फिर वह शीघ्र ही प्रवेश प्राप्त कर लेता है। तो श्री कृष्ण की इस बात का अर्थ भी मायावादी लोग यही लगाते हैं कि भक्ति के बाद जीव श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाता है तथा अब वह जीव श्री कृष्ण से एक हो जाता है। परंतु श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, विशुद्धि शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है, परंतु भ्रमवश ये नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और व्यक्ति परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशुद्धि का तात्पर्य है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी हरे वृक्ष में इसलिए नहीं प्रवेश करता है कि वह वृक्ष में विलीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। व्यक्ति भक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकता है तथा उनके धाम में प्रवेश कर सकता है इति। अब दूसरे प्रकार के लोग कौन है? श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, केचिद भीता प्रांजलयः गृह्णन्ति, अर्थात कोई कोई देवता भयभीत होकर हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी तक हमने चर्चा की थी कि तीनों लोकों में जितने लोगों के पास दिव्य दृष्टि है वे लोग श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं, बल्कि खेद कर रहे हैं कि उनसे कोई अनजान में अपराध हो गया है। परंतु यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ देवता वास्तव में भयभीत हो रहे हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोगों की हम चर्चा कर चुके हैं, जो विश्व रूप की शरण ले रहे हैं अथवा विश्व रूप की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। अब दूसरे प्रकार के कुछ देवता ऐसे हैं जिन्होंने अपराध अनजान में नहीं किया है, बल्कि जानबूझकर अपराध किया है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ देवता भयभीत होकर श्री कृष्ण के विश्व रूप के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 24, 25 तथा 27 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र की पूजा बंद करवाई थी, उस समय इंद्र ने सभी ब्रजवासियों का विनाश करने के लिए भयानक वर्षा की। फिर जिस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, उस समय इंद्र श्री कृष्ण का अपराध करने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ तथा उसने अत्यंत लज्जित होकर तथा हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, आपका शरीर पूर्णतः दिव्य है, आपके शरीर में रजोगुण तथा तमोगुण नहीं है। इस प्रकार आपके अंदर लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है। हे परमेश्वर,
आप धर्म की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों को दंड देते हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता तथा गुरु हैं। आप पापियों के हित के लिए उन्हें दंड देते हैं। जो दुष्ट अपने आप को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं, उनका मिथ्या गर्व आप ही दूर करते हैं। मेरे जैसे मूर्ख लोग अपने आप को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, परंतु जिस समय वे आपके अचिंत्य प्रभाव को देखते हैं, उस समय वे अपना मिथ्या गर्व त्याग देते हैं। अपनी शासन शक्ति के घमंड में मैंने आपका अपमान किया है। हे श्री कृष्ण, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी। आप उन लोगों का सदा कल्याण करते हैं जो श्रद्धापूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे भगवान, हे महापुरुष, हे महात्मा, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे यदुपति, आपको मेरा नमस्कार है। इति। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ देवता लोग श्री कृष्ण के विश्वरूप के सामने भयभीत होकर तथा हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। अब तीसरे प्रकार के लोग, श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों में शब्द हैं स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, अर्थात कल्याण हो ऐसा कहकर महर्षि तथा सिद्ध लोग उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि सिद्ध तथा महर्षि लोग उत्तम स्तोत्रों से श्री कृष्ण के विश्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। अभी तक हमने दो प्रकार के लोगों की चर्चा की थी। पहले प्रकार के लोग वे देवता हैं जो अनजान में हुए अपराधों से छूटने के लिए विश्वरूप की शरण ले रहे हैं अथवा विश्वरूप की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। फिर दूसरे प्रकार के वे देवता हैं जो जानबूझकर अपराध कर चुके हैं अतः वे हाथों को जोड़कर विश्वरूप के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरे प्रकार के लोगों की बात आई है जो सिद्ध तथा महर्षि हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनसे अपराध होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये लोग विषय भोगों में लिप्त नहीं होते हैं। अतः ये लोग विश्व रूप से कल्याण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि सिद्ध तथा महर्षि लोग विश्व रूप की स्तुति कर रहे हैं। ये लोग मानो प्रार्थना कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले विश्व रूप को हमारा नमस्कार है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख जीव अपने सिर पर नाचती हुई मृत्यु की ओर ध्यान नहीं देता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो, चाहे उसके पुत्र की मृत्यु हो, वह उसकी संपत्ति का भोग करना चाहता है। हे जन्मा, बड़े बड़े ध्यानी भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे विश्वरूप, आप समस्त कारणों के कारण हैं। आपकी अचिंत्य शक्ति के ही कारण प्रत्येक घटना घटती है। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर ले गया। उस समय आपने ही हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया। हे सत्य संकल्प, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे समस्त तेज के कारण हम आपको नमस्कार करते हैं। आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी कर्म वासनाओं को मिटा दें। हमारे हृदय में प्रकट होकर आप हमारे अज्ञान को भगा दीजिए। इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करें। हम सभी आपकी भक्ति में लगकर आपके ही विचारों में मग्न रहें। हम पारिवारिक जीवन के बंधन में ना बंधें। यदि हमारे अंदर कोई आसक्ति हो तो वह आसक्ति आपके भक्तों के ही प्रति हो। हम सभी सांसारिक सुखों का परित्याग करके आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। गृहस्थ जीवन की आसक्ति के ही कारण जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। हे विश्वरूप, आप हमारी समस्त इंद्रियों के नियंता हैं, अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। इति। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि भाग्यशाली महर्षि तथा सिद्ध लोग विश्वरूप की उत्तम स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आथी जे जाते देवगण लयित छे जे शरण
के बहाए छे भीत माने। स्तु करे जोड़ हाथे महर्षि रसे संतते स्वस्तिवाद सकले बखाने। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं स्वस्तिवाद सकले बखाने, अर्थात हे देव सभी सिद्ध तथा महर्षि आपसे कल्याण की याचना करने के लिए स्तुति कर रहे हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने 3 प्रकार के लोगों की बात की है। तो पहले प्रकार के लोग हैं, और तीनों प्रकार के लोग विसंति माने प्रवेश करते हैं, है ना, नहीं क्षमा करें, पहले प्रकार के लोग हैं विसंति, और दूसरे प्रकार के लोग हैं गृणंती, और तीसरे प्रकार के लोग हैं स्तुवंती, है ना। तो पहले प्रकार के लोग हैं देवता जो कि विसंति, तो ये भगवान के विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने इसको समझा था कि वो ऐसे प्रवेश नहीं कर रहे हैं भगवान के विश्व रूप में जैसे कि बूंद समुद्र में प्रवेश करे, ये संभव नहीं है, कि जो जीवात्मा है अगर भगवान का सनातन अंश है, ममेवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातन, सनातन अंश है, तो बूंद जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करती है इस प्रकार से देवता लोग भगवान के विश्व रूप में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बूंद है वो समुद्र में मिल जाएगी, अब वो अंश नहीं रहेगी। लेकिन अगर जो जीव है वो भगवान का सनातन अंश है तो वो जो है फिर बूंद की तरह भगवान में नहीं मिल सकती। तो ये जो देवता लोग हैं ये प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं? जैसे पुत्र पिता की गोद में प्रवेश करे, क्योंकि उनसे अपराध जो कुछ अगर हुआ है तो अनजाने में हुआ। और दूसरे भीता प्रांजलियों गृणंती, दूसरे देवता लोग हैं जो भयभीत होकर के अपनी अंजलि बांध करके जो है आपका गुणगान कर रहे हैं। तो ये देवता कैसे हैं? जिन्होंने जानबूझ करके अपराध किया, जैसे अर्जुन भी थे, क्षमा करें, जैसे इंद्र थे, देवताओं के राजा इंद्र, तो उनसे भी बहुत अपराध हुआ। फिर तीसरे प्रकार के लोग हैं स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, महर्षि और सिद्धों के समुदाय, स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी, तो वे स्तुति कर रहे हैं आपकी बड़ी दिव्य स्तुतियों के द्वारा, आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये जो महर्षि और सिद्धों के समुदाय हैं तो इनका इस भौतिक संसार में कुछ भी स्वार्थ नहीं होता। ये जो महर्षि और सिद्ध हैं ये हमेशा कृष्ण के ही चरणों में लगे रहते हैं। तो इनके लिए अर्जुन कह रहे हैं कि महर्षि सिद्ध संघा, महर्षियों के समुदाय और सिद्धों के समुदाय, स्तुवन्ति त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी, तो वो श्री कृष्ण के विश्व रूप की स्तुति जो कर रहे हैं वो पुष्कल स्तुतियों के द्वारा कर रहे हैं। और पुष्कल का मतलब क्या है कि उन स्तुतियों में बड़ी गहराई है, बड़े गहरे अर्थ हैं, स्तुति भी पुष्कला भी। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं हैं, विसंति, गृणंती और स्तुवंती। तो ये जो है उचित नहीं है इस प्रकार की व्याख्या करना। विसंति का अर्थ है कि कोई व्यक्ति भगवान में ऐसे प्रवेश करे जैसे बूंद समुद्र में प्रवेश करती है। जो गीता 18:55 के तात्पर्य प्रभुपाद समझाते हैं, 18:55 में भी भगवान ने कहते हैं ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, कि वो मुझ में बिना किसी संकोच के वो जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो तत्व मां तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तत्व से जान करके मुझ में प्रवेश करते हैं। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर विसंति शब्द है
उसमें है विश्यते, 1855 में विश्यते शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विश्यते ये जो है एक वचन है कि प्रवेश करता है, और विशंति ये बहुवचन है। तो यहाँ पर बहुत से देवता हैं, इसलिए विशंति शब्द का प्रयोग हुआ है कि बहुत से देवता लोग जो है भगवान के विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान के विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं तो एक होने के लिए नहीं प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार की गलती जो है हमें कभी नहीं करना चाहिए, जो मायावादी लोग करते हैं, है ना। तो भगवान जो है बड़े वात्सल्य पूर्ण पिता हैं। तो जैसे पुत्र है पिता की गोद में प्रवेश करे, उसी प्रकार से देवता लोग भगवान के विश्व रूप की जो है शरण ले रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।